आजाद हैं और एक तरफ मायावती हैं, तो दलित समाज की पहली पसंद कौन है? पहली पसंद आज की डेट में 25 और 30 साल की एज का जो आदमी है वो चंद्रशेखर के साथ चले गया। अच्छा, जो 65 और 70 के बीच में वो बहन जी के साथ में। मान लिया आज तक हमने बहन जी के कार्यकर्ता रहे, बहन जी के लिए हमने पार्टी में काम करा। मान्यवर काशीराम साहब के साथ हम चुनाव में हर जगह काम करते हैं, चाहे नगीना हो चाहे बिजनौर हो। हम बहुजन समाज पार्टी के बहुत सच्चे कार्यकर्ता ईमानदार रहे। लेकिन जिस टाइम पर टिकट जिला पंचायत का है या प्रमुखी का है, फिर ये पूछते हैं भाई पैसे किसके पास है ज्यादा, कौन मजबूती से लड़ सके। कहने फला आदमी लड़ेगा, वो डॉक्टर लड़ेगा। तो क्या लगता है कि अब दलित समाज के लिए नया नेतृत्व तैयार हो गया है? तो करने के लिए चंद्रशेखर देश का उभरता सितारा है। आने वाले समय में अगर चंद्रशेखर की एक आवाज चलेगी तो पूरे देश की जनता, दलित समाज खासकर, चाहे वो केरल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, चाहे वो उत्तराखंड है, क्योंकि दलितों के शुमार के लड़कों ने अपना नेता आज की डेट में चंद्रशेखर भाई को मान लिया। और ये जो आकाश आनंद तैयार कर रहे हैं, इनका कुछ चलेगा काम? आकाश आनंद का सबसे बड़ा फंडा फेल हो चुका है। उसने कहा कि बहन जी को कहने लगे चंद्रशेखर को आप जानते हैं? कहने लगे हम चंद्रशेखर को जानते ही नहीं। भाई चंद्रशेखर को क्यों नहीं जानते? बहन जी को तो कोई भी नहीं जानता, मान्यवर काशीराम साहब को जानते। मान्यवर काशीराम साहब तो करोल बाग से लेकर आए थे बहन जी को, कहने लगे आप चलो पार्टी के लिए काम करो। चंद्रशेखर हैं, मायावती हैं, या फिर आकाश आनंद है? कौन है आपके नेता? आकाश आनंद को पार्टी में आए लगभग 3-4 साल तो हो चुके, जो बहन जी ने उतारा है उनको एक उसके रूप में पार्टी के अध्यक्ष के, जो भी। अब उसमें एक जितने मामले आज तक हुए भारत के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, क्या नाम आकाश आनंद किसी मामले में गए हैं? किसी मामले में नहीं गए। किसी की आवाज़ उन्होंने उठाई, किसी दलित की या किसी की ओबीसी की, जनरल किसी की बात उठाई है उन्होंने? जहाँ भी जाते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं, उनके कार्यकर्ता जाते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि अब अगर बहन जी ने अपना सही निर्णय ले लिया तो ले लिया, वरना ये सब लोग जो है ना, जितने हैं, जितना बहुजन समाज है, वो सब चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में है और सीना ठोक का है। अगर उन्होंने ऐसा ही करते रहे ना, वे जैसा फिलहाल माहौल चल रहा है, तो सब जो है जितने भी लोग हैं बहुजन समाज के, चाहे बुजुर्ग भी हैं उसमें। पहले तो ऐसा था कि बुजुर्ग तो मायावती के साथ थे, युवा चंद्रशेखर के साथ। उसमें पहले क्या था उसमें बुजुर्ग जो है ना, पहले बुजुर्ग क्या था, पहले उसमें ये था कि ये सोच रहा था कि यार बहन जी से हम जो है पार्टी है हमारी और ये ठीक चल रही है और कहीं ना कहीं भला करेगी। लेकिन अब जो जाकर के बुजुर्ग भी समझ गया, कहने लगे यार इन्होंने बच्चों खड़ा कर दिया, 4 दिन के जो बच्चे हैं। इसने निर्णय ले लिया दलित समाज ने कि अब जो है विकल्प जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ जी, क्या विकल्प है? मायावती को तो बतेरा वोट दे लिया, अब किसका नंबर है? दे देंगे हम भी, चंद्रशेखर को दे देंगे। उसकी ये लगना पड़ेगा, मतलब हमारी मजबूरी बन जाएगी। क्यों मायावती को क्यों मजबूरी नहीं है? मायावती तो बोलती ही नहीं कहीं, मतलब बोलती नहीं कहीं भी, मतलब गूंगी होगा बैठ के बेचारी, बोल नहीं रही। बोली तो नहीं, उसकी मजबूरी हुई कि बोलने की भी। हाँ जी, बोलते तो अभी बहुत कुछ। चंद्रशेखर को देखते बोलते सुना है क्या? चंद्रशेखर को सुना है बोलते हुए? बहुत बोल रहे हो। तो अगर मान जा कहीं थोड़ा सा भी लफड़ा बन जा, चंद्रशेखर के आदमी भी, चंद्रशेखर भी तुरंत पहुँच जाओ वहाँ से। चले कोई युवा भी हमसे बात करते हैं। भाई आप आगे जी, चंद्रशेखर या मायावती कौन है आपकी पहली पसंद? बताओ यार। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है, क्यों है ऐसा? क्या है चंद्रशेखर? मायावती में क्या गड़बड़ हो गई? वो जहाँ भी कुछ गड़बड़ होते है जाके हम जाते हैं, हम मायावती को वोट देंगे। मायावती को दोगे? हाँ जी। मायावती तो कोई नजर नहीं आ रही है, बोल नहीं रही है मायावती तो। ना बदलो हमारे खंडा में वोट। लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई, चंद्रशेखर आजाद या मायावती, कौन है आपकी पहली पसंद? मायावती। मायावती है, क्यों? मायावती को तो लोग कह रहे कि बोलती नहीं है। ना बोल लो और क्या चल अपनी, बस हाथी वाली बात है। नहीं आती क्या? मोदी क्या बना रहा, सड़के पटके बना रहा, और क्या रोजगार तो देना कह रहे फिर। अरे वो कह रहे कि चंद्रशेखर दलित समाज की आवाज को उठा रहे हैं। कुछ नहीं फ्रॉडी। चंद्रशेखर बताओ। नहीं ठीक है, चंद्रशेखर ठीक अपनी जगह, मायावती भी ठीक है। पुरानी पार्टी तो मायावती को वोट देगा भाई। क्यों बाबूजी, आपको क्या लगता है चंद्रशेखर के बारे में? ठीक है, चंद्रशेखर जी ठीक है। मायावती में और उसमें वोट देना पड़े तो किसको वोट देंगे? बहन तो दोनों में एक को देंगे हम, तो कोई से को दे दो, चाहे तो मायावती को चाहे चंद्रशेखर को। चलिए, और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है भाई, चंद्रशेखर को जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसे नेता है चंद्रशेखर? बढ़िया है जी। तो आगे क्या होगा चंद्रशेखर का? वो बन सका है जो मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं चंद्रशेखर वोट काटने वाले कैसे है? मायावती को कैसे मिलकर चला गया इसका समझौता और मायावती का ये खोता हो। हम चंद्रशेखर को करेगा कौन? समझौता बात में करेंगे ये। नहीं, कौन करेगा? तुम करवा दो बहन जी। और मैं कह रहा बहन जी को एक लेटर लिखो ना, करवाओ उसका समझौता। क्यों नहीं कराते? बहन जी को 20 बार चंद्रशेखर आजाद जी जा चुके और कह चुके उनको, कहने लगे मैं आपके लिए बुआ जी तैयार हूँ, मैं माँ जी तैयार हूँ, और आज तक सम्मान नहीं उन्होंने खाया उनका। सुन जाओ, समझ गए? हमारी वोट तो खराब करो ना,
अच्छा चलिए बताइए साहब, भाई साहब थोड़ा नीचे आ जाइए राजेश जी। एक मिनट मैं बता नीचे आ जाओ, नीचे। दूं वोट कैसे खराब है। जब मान लो बहन जी का एक सुनो पहले पहले मैं कर एक सुनो पहले तो लेगी हमारी मायावती वो अरे सुनो तो पहले। अगर क्या नाम जो है कोई चुनाव हुआ और बहन जी को की पार्टी से हम लड़ रहे हैं और बहन जी ने आने वाले टाइम में कल को हम बनने वाले थे प्रमुख और उन्होंने कहने तो प्रमुख है चुनाव लड़ते तो उसमें दूसरे का कसूर है, उसमें चंद्रशेखर जी का क्या कसूर है। इस्कर आजाद या मायावती कौन है पहली पसंद? पहली पसंद तो मायावती है भाई, रुक जाए। पहली पसंद तो है मायावती। अच्छा, और दूसरी पसंद? और दूसरी पसंद मायावती कहते हैं, वो तो बोल नहीं रही है आजकल। उसके बाद कौन है? भाजपा है या भाजपा को तो हम वोट देते हैं भाई। या चंद्रशेखर है उसके बाद ना चंद्रशेखर मायावती को ठप्पा लग रहा है। मायावती पे लगता है ठप्पा। हाँ जी। तो चंद्रशेखर को भी तो ध्यान में रखो, तो युवा नेता है बता। सुनो चमारा का नाम नहीं किसी को वोट दे चमारा 2024 में जबरदस्त जीत रहे। जबरदस्ती जीत रहे हैं। हाँ जबरदस्ती। ऑटो का जबरदस्ती इनका ऑटो का चाहे एक राज्य में हार जाए चाहे 2 राज्य में हार जाओ, वोट कहीं भी डाल लो जाके फूल पई, चाहे हाथी का बटन दबाओ जाओ, क्योंकि ये इनका सारा का सारा काम जो फंडा है ये इनका मशीन निका वोटर मशीन नहीं है, हटा दे पूरे देश के अंदर। जब मशीन अंदर खराब हो जाती है, ये गाड़ियों में लोड करके ले जाओ, जिस टाइम पे पोलिंग बूथ पर खुलती है वोटिंग तो तब भी ईवीएम मशीन लेके जावे, तो सारी गड़बड़ी ईवीएम मशीन की है। तो आपको लगता है बीजेपी ईवीएम से चुनाव जीत रही है? 100% जीतने की तो कोई हराने वाला है ही नहीं। वो तो खुद कह रहा है उसका भाजपा का एमपी कि भाई मुझे कौन हरा देगा, वोट कहीं भी दो बटन तो भाजपा पे ही दबेगा। मुस्लिम के वार्ड में तो भी मान लिया मुस्लिम वोट है, ये कहते भाई हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलती है कभी। जब उन्हें वोट नहीं मिलती उनके बूथ पता वोट कैसे निकल जा 250-300 ये पता तो लगे इनका। देश के अंदर ओवैसी लड़ रहा, पूरे देश के अंदर मुस्लिमों का नेता है, लेकिन मुस्लिम उसे अपना नेता नहीं मानते, उसे ये कहते हैं कि दलाल है। बालिस्टर पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा ओवैसी है देश के अंदर। ये जितने पार्लियामेंट में बैठे ना ये सारे बुद्धू हैं वहां से, ये लड़ाई करे करे बची हैं और कुछ नहीं ना पता। अब थेप्पी दे दो जी, कहाँ को दे दो भाई थेप्पी, कहाँ को दे दो थेप्पी। मान लो इसकी बता रहे भाई मोदी है तो मुमकिन है, उससे पहले देश उजड़ गया था। ये सीटें विधानसभा की एमपी की 100% सीट जीतते। बहन जी को नहीं चाहिए सीटें? बहन जी को सीट ही नहीं चाहिए, उसे तो रुपया चाहिए, रुपया धन दे दो भाई, धन फटाफट कहाँ दे रहा पेट में, वो ले आओ। इसमें